हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल प्लैनेट्स एट प्ले में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आने वाले फोर्टनाइट के ट्रांजिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाले फोर्टनाइट के गोचर ग्रहों के बारे में। आने वाला ट्रांजिट फोर्टनाइट जो है 14 जनवरी को स्टार्ट होगा 28 जनवरी तक, और 14 जनवरी को फुल मून है। तो सूर्य चंद्रमा दोनों उस दिन एक दूसरे के अपोजिट हैं। सूर्य मकर राशि में 24 डिग्री 59 मिनट 9th हाउस में है, और चंद्रमा कर्क राशि में कैंसर साइन में 24 डिग्री 59 मिनट में 3rd हाउस से गोचर कर रहा है। ये ल्यूनेशन जो है वो यूरेनस के साथ और राहु के साथ अच्छी एस्पेक्ट बना रहा है। तो एक तरह से एक ब्रांड न्यू अप्रोच की अपॉर्चुनिटी पैदा कर रहा है कि ये दिन हम लॉन्ग ट्रैवल्स को, कम्युनिकेशन को, इंटरनेशनल ट्रेड को एक थोड़ा हट के सोचें। और चंद्रमा और मंगल की भी युति है, तो ये काफ़ी असर्टिव बिहेवियर दिखा रहा है, इमोशनली चार्ज सिचुएशन दिखा रहा है कि लोग मतलब उनको कोई भी काम करेंगे तो बड़े इमोशंस के साथ करेंगे। बुध जो है वो ट्रैवल करेगा मकर राशि में 8 डिग्री से 8th हाउस से लेकर एक्वेरियस कुंभ राशि में 2 डिग्री 17 मिनट पे 9th हाउस में जाएगा। तो मकर जो बुध जो है वो नेटल नेपच्यून के साथ एस्पेक्ट बना रहा है, तो ये लॉसेस की अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है। तो यू नीड टू बी केयरफुल कि आप कहीं स्पेकुलेशन में, एंटरटेनमेंट में कुछ ओवर स्पेंड ना करें या कुछ गलत निर्णय न लें। और लेकिन मरकरी मकर राशि में एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एटीट्यूड देता है, एक डिसिप्लिन थिंकिंग देता है। आदमी सही तरीके से सोचता है, मतलब लॉजिकल मैनर में सोचता है। और जो बुध है वो शुक्र के साथ अच्छे एस्पेक्ट बना रहा है, तो एक कम्युनिकेशन भी थोड़ा इजी हो जाता है। हम जो कहना चाहते हैं वो अपनी चीज़ को अच्छी तरह से कह पाते हैं। ट्रैवलिंग इजी हो सकती है, कम्युनिकेशन इजी हो सकती है। इट कैन बी गुड पीरियड फॉर ट्रैवलिंग एंड कम्युनिकेशन। और मतलब जैसे पहले मैंने बोला कि बुध जो है जब नेपच्यून के संग एस्पेक्ट बना रहा है तो लॉसेस की अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन जब शुक्र के साथ अच्छे एस्पेक्ट बना रहा है तो वो उसको सेव भी कर सकता है। तो मीडियोकर रिजल्ट अपने को मिल सकते हैं। शुक्र जो है वो ट्रैवल करेगा मीन राशि में 11 डिग्री से लेके 10वें हाउस में, मीन राशि में 25 डिग्री तक। तो क्या, और जो शुक्र है वो जुपिटर के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट बना रहा है गुरु के साथ, तो क्या करेगा, अपॉर्चुनिटीज लाएगा रिलेशनशिप की और जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज लाएगा, फाइनेंशियल गेन्स की अपॉर्चुनिटी लाएगा, लेकिन थोड़े डिफिकल्टीज के साथ। आपको उसके लिए थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे। और 19 जनवरी को ये शनि के संग कंजंक्शन में बैठा है, तो काफ़ी डिसिप्लिन थिंकिंग देगा। लोग थोड़े से मतलब अननेसेसरी रिस्क नहीं लेंगे, और मतलब सही तरीके से निर्णय लेंगे और डिसिप्लिन्ड वे में और लॉजिकल वे में निर्णय लेंगे। और फिर ये शुक्र जो है वो यूरेनस और मंगल के संग जो अच्छे एस्पेक्ट बना रहा है, वो क्रिएटिव एबिलिटीज के लिए काफ़ी अच्छा पीरियड है। और मंगल जो है वो रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो मंगल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 27 डिग्री से, उल्टा लौटेगा तो 21 डिग्री तक कर्क राशि में। और ये कंट्री के 3rd और 9th हाउस से इफेक्ट कर रहा है, उधर से गोचर कर रहा है। तो ये टाइम पे हमारे को नेबरिंग कंट्रीज से प्रॉब्लम दे सकता है, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग में भी थोड़ी सी अड़चने आ सकती हैं, कम्युनिकेशन में अड़चने आ सकती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेसेस में प्रॉब्लम आ सकती है, और नेबरिंग कंट्रीज से डीलिंग करनी डिफिकल्ट हो सकती है। गुरु जो है वो वक्री चल रहा है, और गुरु मिथुन राशि में 11 डिग्री 20 मिनट पे है, 1st हाउस में है। तो ये क्या है, ये 1st हाउस से ट्रैवल कर रहा है, तो ये कंट्री के लिए अच्छा पीरियड है और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा पीरियड है। गवर्नमेंट काफ़ी प्रॉफिटेबल
कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, एग्रीमेंट्स कर सकती है, और ये 1 मई तक फर्स्ट हाउस में रहेगा। तो ये ओवरऑल कंट्री के लिए एक अच्छा टाइम है। तो अगर पूरे सबको जोड़ा जाए तो ये आगे आने वाला जो फोर्टनाइट है वो थोड़ा सा इमोशनली चार्ज्ड मैनर में शुरू होगा कि हम थोड़े से इमोशनल रहेंगे, हमें लगेगा कि हमें ये करना ही करना है, और हम मेंटली चाहेंगे कि मतलब ऐसा हो जाए, मतलब दिल से ऐसे चाहेंगे कि ये हो जाए। और लेकिन अराउंड 19th जनवरी आते आते हम थोड़े से पेशेंस हमारे में डेवलप हो जाएगा, और हमारे को न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी कि हम नई लोगों से जुड़े, नए तरीके से काम करें, अपनी जो एक सेट पैटर्न ऑफ थिंकिंग है उसको चेंज करें। और 23 जनवरी के आसपास बुध और मंगल का ऑपोजिशन एस्पेक्ट बनेगा यूरेनस के साथ। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी देगा कि हम अपनी प्रॉब्लम को एक नए तरीके से सोचें, कि आप एक सेट पैटर्न पे सोच रहे हैं, उससे हट के दूसरे तरीके से उसको प्रॉब्लम को अटैक करने के बारे में सोचें। और बुध जो है वो ट्रांजिट यूरेनस में मंगल के संग सब अच्छा एस्पेक्ट बना रहा है। तो ये एक क्रिएटिव एबिलिटीज देता है, हम कुछ अच्छी तरीके से, कुछ नए मेथड में, कुछ पोलाइटली, कुछ आर्टिस्टिकली क्रिएटिव वर्क हम कर सकते हैं। तो क्या है, ये प्लूटो जो है वो एक्वेरियस में, जैसे मैं कह रही हूँ कि एंटर कर गया है, तो ये रेवोल्यूशंस लाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आएगा, और सालों से जो ऑर्गेनाइजेशंस चल रही थी वो आप देखेंगे कि उनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, उनकी जगह नई ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशंस में, अलायंसेस में मेजर चेंजेस होंगे, और जो एक पैटर्न पे, मतलब एक फॉर इयर्स जिनको हम फ्रेंड्स समझते थे, उधर चेंजेस आ जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग नए ऐड हो जाएंगे। ये हमें देखने को मिलेगा एक्चुअली 2044 तक। और जैसे कई बार हम अपने उसमें भी देखा होगा, निरायन पद्धति में भी कह रहे कि गुरु अतिचारी हो जाएगा, तो फॉर अनदर 7-8 ईयर्स, और फिर 1-2 साल का गैप दे करके फिर 2045 तक काफी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, काफी हमें सरप्राइजिंग इवेंट्स सामने आएंगे। और ये पीरियड काफी इन्वेंशंस के लिए अच्छा है, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के लिए अच्छा है। तो और इनसे रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स ही हमारे को फेस करने को मिलेंगी। और जुलाई में जो है यूरेनस जो है वो मतलब अपने कंट्री के फर्स्ट हाउस से ट्रैवल करेगा। तो आप देखेंगे कि कंट्री, अपने इंडियंस जो है वो काफी मोर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, उनकी एक ब्रांड न्यू आइडेंटिटी बनेगी, कुछ ग्लोबल आइडेंटिटी बनेगी जो काफी मॉडर्न होगी। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। और जो न्यू इंडियन है वो काफी कॉन्फिडेंट है, और अपनी आइडेंटिटी को मतलब अपने आप को डिफरेंटली प्रेजेंट करने में सक्षम है, और काफी ग्लोबल उसका एटीट्यूड है, और काफी डिफरेंट कल्चर्स को भी अडॉप्ट करने की अपने मतलब भारतीयों की वो क्षमता बढ़ जाएगी। और हम कंट्री की भी ये जो है बाउंड्रीज चेंज होते हुए देखेंगे। लेकिन क्या है, ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, जो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सॉफ्ट एस्पेक्ट पे है। तो क्या होगा, ये सब चेंजेस होंगे, लेकिन ब्लड शेड जैसी सिचुएशन नहीं होगी। तो ये सब चीजें इजीली सोसाइटी में एक्सेप्ट हो जाएंगी। सब कुछ होगा, लेकिन इजीली होगा। देयर इज, मतलब ऐसा नहीं है धरती हिल जाएगी। इट्स नथिंग लाइक दिस। और नारायण पद्धति के हिसाब से अभी कंट्री की चंद्र शुक्र दशा चल रही है, जो फरवरी तक रहेगी। और शुक्र जो है वो लग्नेश है कंट्री का, तो ये कंट्री के लिए अच्छा पीरियड है। कंट्री की रेपुटेशन बढ़ रही है, उसका ग्लोबल सिनेरियो में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और लोग काफी कंटेंटेड और हैप्पी फील कर रहे हैं। और शनि भी ये जब तक मार्च 29 को जब ये राशि परिवर्तन करेगा, तब तक थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन अब निकल गया काफी हद तक।
तो ये पीरियड पे हमें टैक्सेशन में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेगेसी मैटर्स में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेरा फोरकास्ट रहा फॉर आने वाले फोर्टनाइट के लिए। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो क्या है कि हमारे अंदर भी थोड़ी डिज़ायर बढ़ती है कि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस बना के दे सकें। और क्या अगस्त 25 में ये चंद्रमा में मतलब चंद्र दशा खत्म होकर मंगल की दशा रहेगी। तो ये पीरियड में क्या है थोड़े हम एजिटेशन देख सकते हैं, रिवोल्ट, वॉर देख सकते हैं, थोड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे काफ़ी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस होगी तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और मतलब ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। और थोड़े लड़ाई झगड़े, और लोग जो काफ़ी टाइम से अपने टॉलरेट कर रहे थे उनको लगेगा कि ये जैसे वैसे भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी ये नंबर 9 का ईयर है। तो क्या लोगों जो काफ़ी हद से काफ़ी टाइम से टॉलरेट कर रहे थे और लड़ाई झगड़े को जनरली पीपल अवॉइड, तो वो क्या है कि वो सोचेंगे कि हाँ अब हमारे को कहना है, नाउ वी कैन नॉट, मतलब हाँ जैसे कॉम्प्रोमाइज की लिमिट हो गई, नाउ वी हैव टू स्पीक आउट। तो ये भी चीज़ें हमें देखने को अब आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। थैंक यू।